हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. एन इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 32 इज इक्वल टू 1 विथ स्लोप -4/3 इज एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1. देन पी क्यू इज इक्वल टू, तो यहां से हमें पी क्यू का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हैविंग स्लोप एज एम. तो उस टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो देखो हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर. तो यहां पे हमें m का वैल्यू पता है, m इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 4/3. तो m स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा. स्क्वायर कर दिया हमने बोथ साइड्स. और उसके बाद में एलिप्स की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a स्क्वायर का वैल्यू 18 हो जाएगा और b स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 32. तो डायरेक्टली हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स यानी कि -4x/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर यानी कि 18 मल्टीप्लाई में जो m स्क्वायर का वैल्यू है वो कितना है हमारे पास 16/9 और प्लस में b स्क्वायर का वैल्यू कितना है 32. तो ये कितना बन जाएगा, -4x/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइड कर देगा 18 को 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई में 16 यानी 32 प्लस में 32 यानी 64. यानी इवेंचुअली टेंजेंट का जो इक्वेशन है वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू -4x/3 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये रूट ऑफ 64 कितना होता है, 8 होता है. तो एक बार जब हम प्लस का साइन लेंगे तो टेंजेंट क्या आएगी, y इज इक्वल टू -4x/3 प्लस 8. और एक बार माइनस का साइन लेते हैं तो टेंजेंट क्या आएगी, y इज इक्वल टू -4x/3 माइनस 8. तो यहां से देखो -4x/3 को इस तरफ लेके आएंगे तो y प्लस में 4x/3 दैट इज इक्वल टू 8. और इधर से कितना आ जाएगा, ये तो हमारी पहली टेंजेंट की इक्वेशन आई है, ठीक है. और यहां से टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y प्लस में 4x/3 इज इक्वल टू -8. तो अब देखो 8 से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन में 8 प्लस में 4x/3 मल्टीप्लाई में 8 दैट इज इक्वल टू 1. यहां से -8 से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन में -8 प्लस में 4x/3 मल्टीप्लाई में -8 दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो यहां से देखो क्या बन गई, y अपॉन 8 प्लस में x अपॉन में 4 डिवाइड कर देगा 8 को 2 टाइम्स, तो x अपॉन में 6 हो गया दैट इज इक्वल टू 1. और इधर से देखो ये तो टेंजेंट की इक्वेशन चल रही है ना, टेंजेंट की इक्वेशन ये आई और यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ भी ये टेंजेंट की इक्वेशन थी, ठीक है. तो y अपॉन -8 और उसके बाद में प्लस 4 डिवाइड कर देगा -8 को -2 टाइम्स, तो x अपॉन में -6 इज इक्वल टू 1. तो अब p और q का जो पहले वैल्यू है फर्स्ट केस में p इज इक्वल टू 8 आएगा और q इज इक्वल टू 6 आएगा, क्योंकि x देखो x अपॉन p था, ठीक है. तो p का वैल्यू 6 आएगा यहाँ से और q का वैल्यू 8 आएगा, क्योंकि x के जो नीचे वो p है. और सेकंड केस में जो p का वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास में कितना, जो x के नीचे है यानी x के अपॉन में, तो वो है -6 और q का वैल्यू -8. तो इस केस में pq का वैल्यू कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई में 8 यानी कि 48. और इस केस में भी pq का वैल्यू कितना आएगा, -6 मल्टीप्लाई में -8 यानी कि 48. तो दोनों ही केसेस में pq का वैल्यू 48 आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.